इनका शेयर केपीके का बनता था उससे बढ़ के 95 अरब रुपए इनको मिलने थे। और आज जब मैं आपके पास यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इन फुल अथॉरिटी आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, तकरीबन 118 अरब रुपए केपीके की हुकूमत को जा चुके हैं उस मद के अंदर। और इसके साथ साथ सर, पिछली निगरान हुकूमत ने भी और इनकी सेनेट की अपनी कमेटी ने कहा है कि वो जो 120 अरब रुपए आपको दिए गए हैं उसका ऑडिट करवा के हमें ये तो बता दें क्या उस मकसद के लिए ये इस्तेमाल भी हुए हैं कि नहीं हुए हैं कि जिसके लिए ये मांगे गए थे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात सर, जो इन्होंने 3% की बात की कि जब फाटा को मर्ज किया गया केपीके के साथ तो 3% आपको अजाफी वसाइल मिलने थे। सर उस वक्त मैंने इनको 3 दिन पहले भी इनसे गुजारिश की थी, सरताज अजीज़ साहब की तरफ से वो रिकमेंडेशन ज़रूर थी। एनएफसी के अंदर एक जैली कमेटी बनी थी जो इनके अपने सूबे के वज़ीर ख़जाना साहब हेड कर रहे हैं, तो उनको कह के वो सिफारिशात को तरतीब दे के भिजवा दें तो मैं हुकूमत के साथ आगे टेकअप करके उसके ऊपर जवाब दिलवा सकता हूँ। पर यहाँ पे बार बार सवाल करने से तो इसका कोई जवाब बदल नहीं जाएगा। मेरी इतनी सी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मोहम्मद इकबाल खान साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। एक सवाल पूछिए प्लीज़। जी बहुत बहुत मेहरबानी। डिस्प्लेस पीपल के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उसकी होम डैमेजेस का, स्पीकर साहब उसमें मेरी गुजारिश ये है और इससे सवाल भी ये है मिनिस्टर साहब से कि उसमें जितनी भी गर्मसमार हो चुके हैं अगर वो कंपनसेशन से पहले बनाए तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। लिहाजा मैं एक सवाल तो ये करता हूँ कि इसके लिए एक जॉइंट कमेटी बनाए ताकि उसमें SOP चेंज करे ताकि जब भी उसको रकम मिले के बजट में बंदूक के खौफ से डिफेंस को कितना रकम मिला है और मसमार घरों के उन मुतासिरीन के लिए कितना एलोकेट किया है बजट में। मेरा सवाल ये है। शुक्रिया। मिनिस्टर फाइनेंस। सर मैं ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करूंगा अगर पहला जो हिस्सा था सवाल का अगर वो जवाब दे दें, क्योंकि मैं सही तरह से सुन नहीं सका, पर मैं जितना बात को समझा मैं जवाब दे देता हूं। सर गुजारिश ये है सर कि जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे, जो दहशतगर्दी की जंग के अंदर जिनको जो अपने घरों से जिन्होंने नकल मकानी की थी, उनके लिए जो वादा किया गया था उससे कहीं ज़्यादा वसाइल चले गए हैं और वो ये ऑडिट करवाने को अपनी रजामंदी दें, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि वसाइल कहाँ पे गए हैं। अब जहाँ तक इन्होंने बात की कि जी मर्जर के बाद क्या पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो पिछली हुकूमत थी उसके अंदर 2020 के अंदर तकरीबन 88 बिलियन रुपीस करंट अकाउंट करंट के एक्सपेंडिचर के लिए भी और तरक्याती कामों के लिए भी दिए गए। उससे अगले साल 2021 के अंदर तकरीबन 104 अरब, 2022 के अंदर जो पिछली हुकूमत का आखिरी साल था 104 अरब। उसके बाद जब यहाँ पे PDM हुकूमत और मखलूत हुकूमत आई उसके बाद से लेके आज तक तकरीबन 110 अरब से ज़्यादा सालाना पैसा KPK को ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस मद के अंदर। और इसके अलावा सर जो 7वां NFC अवार्ड हुआ है उससे लेके तकरीबन 5000 अरब से ज़्यादा वसाइल KPK हुकूमत के पास जा चुके हैं, जिसके अंदर 530 अरब जो अजाफी 1% दहशतगर्दी की जंग के एवज इनको मिला था वो भी गया है। तो काइंडली सारे पैसों का इस्तेमाल बता दें, उसके बाद आगे हम इस बात को चला सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। जुबैर खान वजीर साहब एक सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इसके लिए तो हम नेक्स्ट वो कर लेंगे। सर जब मर्जर हुई है उसी से अभी तक इसके लिए हम इसके फेवर में हैं, इसके लिए कमेटी बनाएं। अगर दिए हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए तो इसके लिए कमेटी बना दें। वहाँ पे नहीं मिले ये वो पैसे, अभी जो ये फिगर बता रहे थे वहाँ पे जो ना काफ़ी करप्शन हुई है, वहाँ पे काफ़ी करप्शन हुई है स्पीकर साहब, वहाँ पे काफ़ी करप्शन हुई है। इसके लिए कमेटी बना दें और जो भी इनके बकाया जात है, हमारे IGPs का भी बहुत सीरियस मसला है। जो जब हम स्पीकर साहब हम लोअर वजीरिस्तान, अपर वजीरिस्तान
हम IDPs हो चुके हैं, उसके बहुत सारे बकाया जात हैं, अभी तक वो नहीं मिले हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनको दे दें। ठीक, शुक्रिया। मिनिस्टर फाइनेंस। जी सर, जो मैं दोबारा बात को रिपीट करते हुए सर गुजारिश करूंगा, 95 अरब तकरीबन वादा किया गया था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि वसाइल मिलेंगे जो जंग में दहशतगर्दी की जंग के अंदर लोग डिस्प्लेस हुए हैं, तो तकरीबन 118 अरब जा चुके हैं। हम तो खुद इनके साथ अपनी आवाज़ मिलाते हुए कहते हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा है कि उसका ऑडिट करा लें, पता चले कि वो पैसों का खुर्द-बुर्द कहाँ पे हुआ है, ताकि उसके मुताबिक हम उसकी सलाह कर सकें। और जो जहाँ तक मर्जर के बाद 3% इजाफी वसाइल की बात है, इनके अपने वज़ीर ख़जाना KPK के उस जली कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो रिपोर्ट फाइनल करवा के भेज दें ताकि NFC में टेकअप हो जाए। उसका यही जवाब है, बार बार करने से बात को बदल तो नहीं जाएगी। जी शुक्रिया। साजिद खान साहब। जी मौजूद है, वो चले गए। ओके जी। अब गुजारिश है हाउस से कि कुछ मेंबरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ख्वाजा साहब और हमारे दूसरे मिनिस्टर साहब भी गवर्नमेंट की तरफ से बोलना चाह रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से मेरे पास 6, 7, 8, 9 लोगों की लिस्ट आई है और मैं सबको अकोमोडेट करना चाह रहा हूँ। अब मुझे बताइए, अगर आप जुम्मे के बाद हाउस को चलाना चाहते हैं तो वो सेंस ले लें, या इसलिए कि सेशन फिर कल 3 बजे होने को जा रहा है, तो या तो हम कल कर लें, ये गवर्नमेंट आपस में आप लोग कर लें। जी ख्वाजा आसिफ साहब, आप ज़रा ब्रीफ भी करें, तो अमीर मुकाम साहब को भी टाइम देना है और अपोजिशन के 9 लोगों को, तो उस पर ज़रा काइंडली अपना इनपुट भी दें। हाउस अगर मेंबरान चलाना चाहते हैं नमाज के बाद, तो सर थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं कोशिश करूँगा मैं जल्दी वाइंड अप कर दूँ। सर जनाब स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो एक तजवीज़ पेश की जो बड़ी साइब और अच्छी तजवीज़ थी। ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें प्लीज़। और स्पीकर साहब ने उस तजवीज़ पे अमल करते हुए एक कमेटी की तश्कील दी। मेरी समझ अकल के मुताबिक ये कमेटी जो थी इसलिए बनाई गई थी कि इस हाउस को इनफेक्टिवनेस जो है लॉन्ग टर्म में इस हाउस को प्रॉपर्ली चलाया जाए और इस हाउस की जो तकद्दस है वो बहाल किया जाए। जिस काम के लिए अवाम ने हमें यहाँ भेजा हुआ है हम वो काम करें। लेकिन ये कमेटी जो है जी, जब इसकी कार्रवाई कल शुरू हो गई तो इस तरह लग रहा था कि ये कमेटी जो है PTI के जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए बनाई गई। हमने इस हाउस में तमाम अतराफ ने जो यहाँ पे वाक़या हुआ दो रोज़ कबल जो है उसकी सब ने मजम्मत की और उसके ऊपर एहतजाज भी किया और PTI के साथ जो है यकजहती का जो है वो सबूत भी दिया। किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के ऊपर हमला जो है उसकी किसी शख्स ने इस हाउस में हमायत नहीं की। एक कंसेंसस पाया जाता था, लेकिन जब जाके वहाँ भी यही सिलसिला शुरू हो गया कि हमें मुक्के मारे गए, हमें ये हुआ, हमें ये हुआ, उस सारी की सारी कमेटी का जो है स्पिरिट जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गई। अगर वो कमेटी जो है ग्रीवियंस कमेटी है, ज़रूर बनाएं, ग्रीवियंस कमेटी भी बना दें कि जो ग्रीवियंस हो वो, लेकिन उस कमेटी की जो स्पिरिट जो बिलावल साहब ने पेश की थी उसकी वो नफ़ी कर जो कार्रवाई हुई है वो उसकी नफ़ी करती थी। मैंने उधर भी एहतजाज किया
और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। मैंने अपनी पार्टी को, मेरी पार्टी की लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई है, वज़ीर कानून भी बैठे हुए हैं, नायब वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, कि मेरी जगह वहाँ पे कोई और। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस हाउस की इज्जत और नामूस जो है, उसमें मेरा नैरेटिव, PMLN का नैरेटिव, PTI का नैरेटिव या पीपल्स पार्टी का नैरेटिव जो है वो नहीं। मैं ये इस हाउस के तकद्दस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे कानून साजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस हाउस के आईनी रोल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। एक लंबी दास्तान सुनाई गई जो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लोर पे डिस्कस हो चुकी है और उसकी मजम्मत भी हो चुकी है। मुझे बताइए कि यहाँ पे जब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है MNA उठाए गए थे, तो क्या हमारा किसी ने साथ दिया था? क्या उसकी मजम्मत हुई थी? कथित तौर पे नहीं हुई थी। इनके ग्रीवियंस हैं, ज़रूर एग्जामिन करें, एक अलहदा कमेटी बना दें, वो ज़रूर एग्जामिन करें इनके ग्रीवियंसेस, उसमें कोई जस्टिफाइड होंगे, कोई नहीं जस्टिफाइड होंगे। किसी ने हमारे आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाई। जब मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया फौत हुई, सारा दिन वो रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे फ़ोन पे बात करने की इजाज़त दी जाए, मैं उनका हाल मालूम कर लूं। नहीं दी गई, वो वफात पा गई। ये एक बड़ा ह्यूमन मसला था, ये कोई सियासी मसला नहीं था, उसको भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। इतना जहर और इतनी विंडिक्टिवनेस थी कि मौत को भी जो है उसको भी एक्सप्लॉइट किया गया, उस शख्स को बात ना करने दी गई। यहां पे गंडापुर साहब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो एक बेटी है, एक बहन है, एक मां है, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको पता है, मैं उनको दोहराना भी समझ बुरा। क्या किसी ने उनकी मजम्मत की? क्या उस वक्त किसी ने यहां पे आवाज उठाई जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर क्या बीता था? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज ये कहते हैं कि सीने पे मुक्का मारा, घसीटा गया। मुझे देखें, आज हमें यहां पे PDM के और ये अगर ये टोटल किया जाए तो तकरीबन नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इत्तेफाक करता हूं इससे, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। देखें, अगर PDM की हुकूमत और ये हुकूमत जो है, इसका टोटल जो है वो लगाया जाए तो हमें तकरीबन 2 साल हुक्मरानी करते हुए हो गए, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी से। क्या नैब हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है? हमने किसी को, कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना, ना PDM का, ना इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है। और चेयरमैन नैब उस वक्त का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं, मैं मिसाल गलत किस्म की नहीं देना चाहता। क्या इस चीज का कभी ये इतराफ करेंगे? आप तो करेंगे, लेकिन आपके और बहुत सारे साथी भी तो हैं ना। बात सुने, रॉन्ग जो है वो गलती जो है वो गलती है। मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूं, और बार बार मैंने गौर साहब को भी कल भी कहा कि प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। जरूर दें जी, जरूर दें, हक है उनका, बिल्कुल दो दें उनको। मैं बिल्कुल कोई इसमें कोई खुदा न खास्ता, मैं इसी हाउस में जब 14 से लेके 13 से लेके 18 तक जो है हमारी हुकूमत थी, इसके प्रेमिसेस पे हम कब्जा रहा। जो शख्स जो है बाद में सदर बना इनका, उसने बकायदा उसकी टेलीफोन कॉल जो है रिकॉर्ड के ऊपर है, उसने टीवी की बिल्डिंग जलाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा हुआ।
क्या हमने कोई ऐसी बात की है? 4 साल 4.5 साल इनकी हुकूमत रही है। अपने माजी के ऊपर थोड़ी देर के लिए तो नजर दौड़ाएं कि इनका माजी रहा क्या है, इन्होंने अपनी हुक्मरानी में क्या किया है, या जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त क्या किया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर हमने नई रवायात को जन्म देना है तो कम से कम माजी की जो गलतियां उस पर पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है, पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए कि इन लोगों ने ज्यादतियां की हुई हैं। आप देखें वजीर आजम, इस वक्त जो वजीर आजम है, पिछली 1.5 साल की हुकूमत में भी वजीर आजम था, उसकी बेटियां अदालतों में जाती रही हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे बनाए। क्या ये सियासत है? ये तो जाती दुश्मनी है। ये दुश्मनियों के बीच वो कल देखें और फिर ये देखें कि यहां पे बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं, मैं उनका एहतराम करता रहा हूं, करता रहूंगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी वो बेईमान है, उनका तल्लक है उनसे। मैं गिला जो है फ्लोर पे कर रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, वो उनको मैंने कल उनसे गिला किया है। जनाब आला, आज एजेंसियों की बात हो रही है। जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात जो है, एजाज सैयद इज ऑन रिकॉर्ड, सारी रात गंडापुर जो है यहां पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे हैं सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहां पे क्या करने गए हुए थे। असद कैसर साहब के घर मीटिंगें होती थी, मैं उन अफसरों के नाम भी बता सकता हूं जो हमारी मीटिंग हो रही थी और बाहर वाले कमरे में बैठे होते थे। सर आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। सर ये कॉन्ट्रडिक्शंस हमारी सियासत से खत्म होनी चाहिए। अगर हुई हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई इजहार अफसोस करना चाहिए। अगर ये जो कल चेयरमैन बिलावल ने प्रपोजल दिया है, वहां से हम एक नई इब्तिदा करना चाहते हैं, तो कम से कम माजी के ऊपर जो है तासुफ जो है उसका इजहार जरूर होना चाहिए। आप आखिरी रात जो थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, इसी जनाब डिप्टी स्पीकर आपकी सीट के से 20 मिनट के अंदर 52 बिल पास हुए। कोई याद है किसी को? और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व की गई, याद है किसी को? और अब जो है कानून और कायदा जो है सिखाया जा रहा है। ये बातें जो हैं एक अच्छे स्टार्ट की नहीं है। अगर आपने तलखी कम करनी है, आपने ये एक्रिमनी कम करनी है सियासत के अंदर, तो उसके तरीके भी जो है ना वो हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करें। कल किसी ने कहा कि ईवान कमजोर था जब हम हुक्मरानी यानी PTI हुक्मरानी करते। ईवान कमजोर नहीं था, आपने ईवान जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था ताकि आपका इक़्तिदार कायम रहे। Two wrongs do not make right, one right. मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ, जरा कंट्रोल कर लेता हूँ। नमाज का टाइम होने वाला है ख्वाजा साहब। जनाब आला, या जरूर दें, बिल्कुल आपका हक है, जरूर दें, जरूर जवाब दें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें जो यहां पे हुआ है। और अगर हमसे कोई गलती हुई है बताएं कि पिछले 1.5 साल में या इसमें क्या आपको क्या विक्टिमाइजेशन हुई है। जो परसों वाकया हुआ है हमने उस पर माजरत कर ली। उस वाकये की कोई कैटेगरी, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई हमें डिली नहीं किया, कोई ड्रैग नहीं किया। स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, इधर से कमेटी की डिमांड आई, और जो एक्सेस है आपको स्पीकर साहब के पास, हमें तो एक्सेस नहीं थी। ख्वाजा साहब, अब
जो आप चाहते हैं मैं लपेटूं? ऑनरेबल मेम्बरान रह गए हैं वो फिर कल 3 बजे इजलास होने को है, तो वो उसमें उनको सबको मौका मिलेगा। आप वाइंड अप करें प्लीज़ कि हम जुम्मे की नमाज में शरीक हो सकें। मैं 10 सेकंड 20 सेकंड में वाइंड अप करता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तो उस कमेटी से कल फारग हो गया हूँ, लेकिन मैं जो है ज़रा मौका दें, आप तो मुझसे अलहदगी में भी बात कर सकते हैं। आपका तो मेरा ताल्लुक है, मैं उस ताल्लुक को रिकग्नाइज करता हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ख्वाजा साहब, आपसे बातें करने का तरह ताज़ा हो जाता है बंदा। जी वाइंड अप करें प्लीज़। मेरी दरख्वास्त है, आपकी वसातत से यहाँ बैठे हुए दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो 4 साल में जो कुछ अपोजिशन के साथ हुआ है, नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, उसकी फैमिली, उसके भतीजे भी कैद थे, साद रफीक कैद था, उसके भाई भी कैद थे, शाहिद अब्बासी कैद था। एक आदमी हमारी लीडरशिप में से जो कोई बचा नहीं था जो कैद नहीं था। क्या कोई इस किस्म की बातें रिपीट हुई हैं? जिस तरह हमने तासुफ किया है, इनके साथ जो है खड़े हो गए हैं कंधे से कंधा मिला के, क्या इनमें इतनी जुर्रत है? और दूसरा ये है कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता। The House is adjourned to meet again on Saturday, the 14th September 2024 at 3 p.m.